नमस्ते, हर हर महादेव गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति बेस्ट व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज फिर से उसी तरीके से स्टार्ट कर रही हूँ जैसे हमने स्टार्ट किया था, इसी टेबल और इसी चेयर के साथ। तो बेसिकली कल ना मैं वॉक पे गई थी। आपने देखा होगा वीडियो में कि मैं वॉक पे गई थी, शाम की वॉक पे, जो कि मैं नहीं जा रही हूँ काफ़ी टाइम से। इट्स बीन अ मंथ एक्चुअली। और सडन मुझे एक थॉट आया कि यार पहले मैं कितना एक्स्ट्रा एफर्ट डालती थी अपनी वीडियोस को बनाने के लिए। लाइक जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, मेरी वीडियो कम से कम 1 से 1.5 घंटे की होती थी। कभी भी 1 घंटे से नीचे नहीं हुई है मेरी वीडियो, हमेशा 1.5 घंटे की होती थी या 1 घंटे की होती थी, 1:15, 1:20 या कभी कभी 1:40 की भी होती थी। लिटरली टाइम लगता था एडिटिंग करने में। लिटरली मैं सोचती थी क्या रखूँ, क्या छोड़ूँ, क्या काटूँ, एंड बहुत एफर्ट लगाती थी। लाइक मैं बहुत सारी चीज़ें करती भी थी। मैं अपनी डेली रूटीन लिखती थी एंड उसके हिसाब से चलती थी, एंड तब सारी चीज़ें अच्छी भी चल रही थी, बेटर भी चल रही थी, और मुझे भी एनर्जेटिक लगता था। मुझे पता रहता था मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और दिस एंड दैट। बट बीच में जो ये महीना आया है, इसमें मैं बिल्कुल ऑफ द ट्रैक हो गई। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रही हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए। आई एम जस्ट मेकिंग इट, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत बारी तो मैं गिव अप करने की सोच रही थी कि मुझे वीडियो बनानी ही नहीं है। जब अब नहीं बनाती हूँ ये वो, सो दिस एंड दैट, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एंड कभी आलस आ जाता है, कभी किसी चीज़ से मन खराब हो जाता है, कभी वीडियो शूट करते करते ही पता चलता है कि वीडियो शूट ही नहीं हुआ, कभी स्पेसफुल हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो माइंड में, बहुत सारी चीज़ें जिससे ऐसा लगता है कि अब नहीं करती हूँ। बट फिर मैं उस टाइम पे मैं सैड हो जाती हूँ, उस टाइम पे मैं थोड़ा सा लो हो जाती हूँ। नेक्स्ट 1 आवर में या फिर नेक्स्ट डे में एकदम एनर्जेटिक, फुल ऑफ पॉजिटिव थॉट्स दोबारा वापस आती हूँ और आप लोगों के सामने बैठ जाती हूँ। तो ईजी तो नहीं है ब्लॉगिंग करना डेली बेसिस पे, एंड एक टास्क लेना कि मैं भाई इतने दिन में इतना वेट लूज़ करूँगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। अब मैं अगर वेट लॉस नहीं कर पाई, 70 तक नहीं पहुंच पाई, तो क्या होगा, दिस दैट अलाना फलाना। देर आर लॉट ऑफ थॉट्स इन माई माइंड जो मुझे कभी कभी डाउन कर देते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ओ नहीं हो पाएगा, बट मैं खुद को प्रेरित करते हुए, खुद को मोटिवेट करते हुए बोलती हूँ नहीं नहीं हो पाएगा। नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ रेस जो मुझे जीतनी ही जीतनी है। इट्स अ लाइफ स्टाइल जो मुझे जीनी है ना। मैं कोई रेस में नहीं दौड़ रही हूँ कि दौड़ूंगी 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 और उस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगी और फिर मैं जीत जाऊंगी और फिर आराम से जी सकती हूँ। नहीं, इट्स अ लाइफ स्टाइल, इट्स अ मैराथन जो लंबी होती है, जिसमें आपको स्लो 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 ही रन करना होता है। जीतना हारना डजंट मैटर। तो बेसिकली जब भी मैं डिमोटिवेटेड होती हूँ या कुछ भी नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में आते हैं, इसी तरीके से मैं अपने आप को बैठ के आराम से मोटिवेट करती हूँ। एंड से अपनी चाय के साथ मैं आ गई हूँ। ये वही चाय है जो मैंने परसों बनाई थी। अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ, दालचीनी, इन सब को मिला के जो चाय बनाई थी वही ले रही हूँ मैं आज। और अपने दिन का शुरुआत तो मैंने पानी पी के किया था, एंड उसके बाद ये। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, तो मैं आज फिर से अपनी जो दिनचर्या है लिखने जा रही हूँ। जो मेरा डेली रूटीन क्या होने वाला है, आज का मेरा रूटीन, आज मुझे क्या क्या करना है, किस समय पे क्या क्या करना है, वो सब मैं इसमें लिखने वाली हूँ। सो दैट एक फिगर बन जाए कि हाँ ये चीज़ें मुझे करनी है। और तरीके से आपको पता रहता है कि आपके दिन में इतने काम हैं, इतने टास्क हैं ना, आपको कंप्लीट करने हैं। आप फिर आलस में नहीं आते हो जब आपको पता ही नहीं होता कि आगे आपने क्या करना है, या मतलब आप प्री सेट नहीं होते हो, तो फिर आप आलस भी करते हो, जो कि मैं कर रही हूँ इन दिनों। तो मैं सोच रही हूँ कि आलस में नहीं आते हैं, अपनी दिनचर्या बनाते हैं फिर से। एंड तो मैं अपनी मॉर्निंग टी के साथ अपना डेली रूटीन लिखती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ तैयार वैयार होके जिम में।
पूरा 2 घंटा जिम किया आज मैंने, चाहे जो भी किया, मतलब कार्डियो किया मैंने कम से कम 60 to 65 मिनट्स। उसके बाद मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, जिसमें मैंने अपना वेरिएशन किया जो मैं करना चाहती हूँ, होल्ड रिलैक्स वाला, जो कि है मिनिमम वेट मैक्सिमम होल्ड करना है उसको। दैट इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बेसिकली, जिसमें आपकी मसल की स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। और पूरा 2 घंटे किया है मैंने, और साथ में मैंने एब्स किए, और आई ट्राई टू डू प्लैंक्स, बट आज मुझसे हुए नहीं, पता नहीं क्यों, बट नहीं हुए। और ऑब्वियसली बैकग्राउंड से पता ही चल रहा है कि मैं घर आ चुकी हूँ, बट मेन इशू इज़ प्रोटीन ख़त्म हो गया है, सिर्फ आज के लिए बचा हुआ है, और अभी मैंने ऑर्डर भी नहीं किया है। तो अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूजन में हूँ कि मैं कौन सा प्रोटीन मंगाऊँ, आइसोप्योर या फिर से ओजीवा का ही मंगाऊँ। बट मैंने डिसाइड कर लिया एक्चुअली, क्योंकि कल रात में लेटे लेटे मैंने रिसर्च किया है कि कौन सा प्रोटीन थोड़ा अच्छा है, कौन सा क्या है, एंड उस क्राइटेरिया में आइसोप्योर इज़ गुड ऑप्शन। फ़िलहाल मैं आइसोप्योर की तरफ ही जा रही हूँ, और आइसोप्योर मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, उसका टेस्ट और उसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे लगे थे। तो अब नापना क्या है, ये पूरा एक ही स्कूप है, एक स्कूप भी पूरा नहीं है। तो ये ख़त्म हो चुका है, और अब इसके अंदर रखा जाएगा दाल वाल, जो भी मसाले वसाले इसके अंदर। हम इंडियन लोग कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करते हैं, सारी चीज़ यूटिलाइज़ करते हैं, रिसाइकिल एंड रीयूज़। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मैं इस महीने 4 से 5 किलो वज़न कम कर पाऊँगी? क्योंकि मुझे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है, बट वी विल डू इट, वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट, और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बट अपनी तरफ से 101% देना है। और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँगी। मैं बना रही हूँ पोहा, पोहा बना रही हूँ, बिकॉज़ आई लव पोहा यार, पोहा खाने में मुझे अलग ही मज़ा आता है। और उसके साथ सैलड बनाऊँगी, और या फिर मैं मूंग दाल का जो मैं सैलड बनाती हूँ वो बनाऊँगी। दोनों में से कुछ भी आ सकता है ब्रेकफास्ट में, अभी नहीं, मुझे भी नहीं पता, मतलब अब मेरा दिमाग ऐसे हो गया है। पहले मैंने सोचा था कि पोहा ही बनाऊँगी, बट जैसे मैं अपनी मील्स के बारे में सोचती हूँ वैसे प्रोटीन ध्यान में आता है, तो फिर कुछ और दिमाग में आ जाता है। तो मैं सोच रही हूँ या तो फिर आई थिंक मॉर्निंग में प्रोटीन रिच डाइट ही करनी चाहिए। तो मैं शायद मैं आपको स्प्राउट सैलड लूँ मिक्स वाला, जो मैं लेती हूँ, पता नहीं, देखते हैं, दिखाऊंगी। तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है मेरा, और मैं नहा धो भी ली हूँ। एक्चुअली आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट राइट नाउ। आई डोंट वांट टू क्राई, लिटरली आई डोंट वांट टू क्राई ऑनेस्टली। मैं अपने चैनल पर कोई रोना धोना नहीं दिखाना चाहती, इसलिए मैं जब भी ऐसा फील करती हूँ तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करती हूँ, और बस ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं है मेरा वैसे, बट मैंने सोचा था कि मैं स्प्राउट्स सैलड और नारियल पानी पीऊँगी अभी, बट नारियल पानी ये खा लूँगी, बहुत बड़ी बात है। और खाना बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि इतना अपने आप को जिम में तोड़ के आओ, और उसके बाद कुछ खाओ भी नहीं, तो सही नहीं है आपकी बॉडी के लिए। But one thing I wanted to tell you all that आप कितना ही लाइफ में किसी के लिए कर लो, आप बिछ जाओ, आपकी फीलिंग्स कोई नहीं समझता।
कि आप क्या फील कर रहे हो। आपका गुस्सा सबको दिखेगा, तो गुस्सा क्यों है वो भी किसी को समझ नहीं आता। आई नेवर थॉट कि मैं ऐसे कभी रोते हुए अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, बिकॉज मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ यार वेट लॉस करने के लिए, बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ एंड आप भी देख रहे हो। 2-2 घंटे में अपने आप को जिम में तोड़ के आती हूँ, नहीं होता है तो भी करके आती हूँ एंड बदले में 0 अप्रिशिएशन किसी से भी। और बंदा खुद को अप्रिशिएट कर रहा है, खुद खुश है, तो लोग जीने भी नहीं देते हैं उसको। मतलब मैं खुद से खुश हूँ, मैं अपने आप को खुद ही अप्रिशिएट कर रही हूँ, खुद खुश हूँ अपनी जर्नी से, अपनी रिकवरी से। बाद में मिलती हूँ आप लोगों से लंच में, तब तक मैं थोड़ा ठीक फील करूँगी मे बी। और बस तो ठीक तो अभी भी मैं फील नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं आ गई थी विज़िट से अपनी, एंड मैं अभी कोकोनट वाटर ले रही हूँ। और फिर मैंने बनाया है अपने लिए पोहा, क्योंकि सुबह तो मैं खा नहीं पाई थी बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा कि पोहा बना लेती हूँ, क्योंकि पोहा मैं खा लूँगी। एंड देन आई हैड पोहा फॉर माई लंच। तो अभी मैं ग्रीन टी पीने लगी हूँ। और आई एम सॉरी आज कुछ ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई या दिखा नहीं पाई आप लोगों को, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इन अ रियली गुड स्टेट। और बस अब हल्का हल्का हेडेक भी हो रहा है मुझे। कभी कभी लाइफ में ना हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसे हम बोल भी नहीं सकते और समझ भी नहीं आ रहा होता कि करें क्या। तो मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, और डिनर कुछ बनाया तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ दिस इज़ इट।